नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा में प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, आज की 21वीं सदी में संचार साधनों के बिना हमारी जीवन की कल्पना मुश्किल है। प्राचीन काल में कबूतरों, बाज जैसे पक्षियों के द्वारा संदेश का आदान प्रदान किया जाता था। संदेशवाहक घोड़े की सवारी करके संदेश लेकर जाता था, जिसमें कई दिन लग जाते थे। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होने लगा, नए नए संचार उपकरण जैसे तार, टेलीग्राम, दूरभाष, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हो गया। बच्चों, हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ तुरंत बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इस संचार के साधनों के विकास से अब हमारा जीवन बहुत ही सरल हो गया है। बच्चों, आज हम मोबाइल का बोलबाला इस एकांकी के द्वारा आज बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष यानी टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। बच्चों, इस एकांकी में चिट्ठी, दूरभाष तथा मोबाइल, इन तीनों में वार्तालाप हो रही है, यानी बातचीत हो रही है। यहाँ टेलीफोन और चिट्ठी अपने अपने ज़माने के बारे में अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। बच्चों, आज हम बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में आज हम मोबाइल फ़ोन को उपयोग कर रहे हैं। आज कोई टेलीफोन या चिट्ठी का उपयोग नहीं कर रहा है। बच्चों, इस एकांकी में टेलीफोन और चिट्ठी अपनेपन की तारीफ मोबाइल फ़ोन के सामने कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, उनकी बातचीत को हम सुनेंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया। मोबाइल को देखते ही टेलीफोन कहने लगा, देखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। यह सुनकर मोबाइल एकदम चौंक कर देखते हुए टेलीफोन को कहा, क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो। यह सुनकर टेलीफोन गुस्से में कहा, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी
तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। टेलीफोन की बातों को सुनते ही मोबाइल ने कहा, टेलीफोन भैया, ये तो बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। मोबाइल की प्यार भरी बातों को सुनकर टेलीफोन ने कहा, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। यह सुनकर मोबाइल ने टेलीफोन से कहा, भाई, नाराज मत होइए। आप तो मेरे अग्रज हैं, यानी बड़े भाई हैं। अब कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। सदियों से तुम्हारी ही राज था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक न एक दिन तो यह होना ही था। मोबाइल की बातों को सुनकर टेलीफोन ने कहा, अपनी आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी बहुत सेवा करती थी। क्या मेरी योग्यता थी? जब थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सुंदर से मुखड़े पर गिर जाती तो वह बहुत ही साफ कर देती थी। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था, मधुर और मीठी आवाज में। यह सुनते ही मोबाइल ने कहा, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। मोबाइल की बातों को सुनकर टेलीफोन ने मोबाइल से कहा, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। बच्चों, पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा। समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी वह प्यारी सी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों यानी टेलीफोन और मोबाइल दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। टेलीफोन और मोबाइल दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे, यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। दादी के बक्से से चिट्ठी ने टेलीफोन से कहा, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, यानी अफसोस किया है। यह सुनकर टेलीफोन ने कहा, वो कैसे? चिट्ठी ने कहा, हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए। सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। चिट्ठी की बातों को सुनकर मोबाइल ने चिट्ठी को दिलासा देते हुए कहा, चिट्टी बहन, निराश मत हो। ये तो समय का हेरफेर है। सभी के दिन फिरते रहते हैं। मोबाइल की बातों को सुनकर चिट्ठी ने कहा, यही तो मैं कहती हूँ भैया। तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को
दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं। पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे। चिट्टी की बातों को सुनकर मोबाइल ने कहा, तुम सत्य कह रही हो। अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है, उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। मोबाइल की बातों को सुनकर चिट्ठी मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को यानी अपनी हालत को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफ़र सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। धन्यवाद।